वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी इस्लाहात के लिए खसूसी इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्सों से मुतल्लिक हुक्म इम्तना खारिज। कौमी खजाने में 4 हफ्तों में मजमूई तौर पर 34.5 अरब रुपए से ज़ायद जमा। वजारत कानून इंसाफ के लामी के मुताबिक हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर कानून वज़ीर खजाना की टीम ने मेहनत से तारीखी इक़दाम मुमकिन बना। मजबूत इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे इक़दाम से हम पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2 लाख से बढ़कर 5 लाख से ज़ायद होगी। काबीना की अपनी तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी। सर्कुलेशन समरी के जरिए तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी ली गई। वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मशीरान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा हुआ। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। रिक्वेस्ट है सबसे कि तमाम जो है अपनी पनाह का मसला ना बनाएं, इसको इमरान खान को रिहा करें कि उस पर लोगों का एतमाद है और वो इस मसले का अच्छा और बेहतर हल निकाल सकता है। तो अगर इस तरीके से हम अपने अनाह के मसले ख़त्म कर दें तो इंशाल्लाह हम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए बानी PTI को साथ बिठाना होगा। अना का मसला ख़त्म करके साबिक वज़ीर आज़म को फौरी रिहा करना होगा। दहशत गर्दी ख़त्म करने में वो मदद कर सकते हैं। अवाम को उन पर एतमाद है। अना के मसले ख़त्म कर दें तो हम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर की GNN से खसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं PTI दौर में दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी। नासूर के दोबारा सर उठाने की वजह वफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। हुकूमत से पहले भी मुज़ाकरात किए लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफज़दा है। JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी। बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है। जरताज गुल ने कहा कि तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की बुनियाद पर PTI कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद NOC जारी किया गया। PTI आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करेगा। वज़ीर IT शिजा फातिमा कहती हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संग मील है। सैटेलाइट इंटरनेट से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। सैलाब नुकसानात बहाली के मंसूबों के लिए $10 अरब इमदाद का वादा किया गया। काबिल अमल मंसूबा तैयार न करने पर सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ मालियाती के साथ तकनीकी इमदाद को ज़रूरी करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली के मसले को हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई। कर्ज प्रोग्राम पर आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न ने गैर मुल्की इमदाद और कर्जों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक $4.9 अरब बैरून मुल्क से मौसूल हुए। फ्रांस ने सबसे ज़्यादा $10 करोड़ फराहम किए। चीन ने 99 मिलियन, अमरीका ने 40 मिलियन दिए। सऊदी अरब ने $12.3 मिलियन फराहम किए। जुलाई से फरवरी तक कमर्शियल बैंकों से $50 करोड़ का कर्ज लिया गया। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मद में $1.3 अरब का कर्ज मिला। एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.09 अरब और आलमी बैंक ने $89 करोड़ का कर्जा फराहम किया। चीन के बैंकों ने $30 करोड़ का कर्ज दिया। वफाकी हुकूमत का नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। हज़ारों मुलाजमीन को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सेनेटर और अब्बास के ज़ेर सदारत कायमा कमेटी सनत व पैदावार का इजलास। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका को बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। 2 साल ऑडिट न होने के बायस निजकारी का अमल रुक गया।
ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। इस वक्त मुल्क भर में 3200 यूटिलिटी स्टोर, जिनमें से 1700 नुकसान में चल रहे हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की कमी कर दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। रेप, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों को भी रियायत नहीं मिलेगी। सजाओं में कमी का इतलाक माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। मुल्क में दहशत गर्दी की लहर है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी अरूज पर है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखी है। हम सबको दहशत गर्दी के खिलाफ एक आवाज़ होना चाहिए। शहरी इलाके हो या देही, अमन ज़रूरी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। प्री बजट तजावीज़ को बजट में शामिल करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तामीर नामंजूर। पीपल्स पार्टी का केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। 25 मार्च को सिंध के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू कहते हैं कि केनाल मंसूबे के खिलाफ जलसे और गली गली एहतजाज करेंगे। मतनाज़ केनाल मंसूबा गैर कानूनी है, जिसको बनना नहीं चाहिए। तमाम आइनी फोरम्स, ऐवान और सड़कों पर जदोजहद करेंगे। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम सेनेटर ओन अब्बास DIT के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछताछ की। GIT ने PTI के 17 रहनुमाओं का तलब किया था। अलीमा खान, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 जजेस की तैनाती का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर होगा। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वो लोग शॉर्टलिस्ट हुए जो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। हुकूमत की पॉलिसी है कि किसी आला ओहदे पर दोहरी शहरियत का हामिल शख्स नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जिस आला मेयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं, उसके लिए कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। साल 2017 में कानून बना, अब तक ना चेयरमैन मुकर्रर हुआ, ना रूल्स बन सके। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। चीनी, चाय की पत्ती, दालें, टमाटर, प्याज, अंडे सस्ते। चिकन, बीफ, दही, सिगरेट और LPG का घरेलू सिलेंडर महंगा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार अदादो शुमार जारी कर दिए। महंगाई की शरह में 0.35% तक कमी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक 18 अशियाए ज़रूरिया सस्ती, 11 की कीमतों में इजाफा और 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। रेलवे का ईद पर अवाम को तोहफा। मुख्तलिफ शहरों से 5 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाने का ऐलान। किरायों में भी 25% कमी कर दी गई। महकमा रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से अपने सफ़र का आगाज़ करेगी। ट्रेनें कोयटा से पेशावर, लाहौर से कराची, कराची से रावलपिंडी, बिरास्ता फैसलाबाद चलेंगी। 5वीं ट्रेन कराची से लाहौर, बिरास्ता फैसलाबाद और शेखपुरा चलाने का फैसला किया गया है। खलीफा चाहरम हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार पहले इस्लाम लाने वाले चंद सहाबा में होता है। मुल्क भर में मजालिस अज़ाब बरपा और मातमी जलूस बरामद होंगे। यौम अली की मुनासबत से लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में जलूस निकाले जाएंगे।